इजिप्ट के पिरामिडों को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे भी करके हमारी पृथ्वी यानी अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड के साइज को केयरफुली देखने और समझने पर मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिडों के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया और इनको बनाने का असल मकसद क्या था। सालों की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोस के टॉम्ब हुआ करते। ये फेरोस इजिप्शियन के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको इन्हीं पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिडों में से किसी एक की भी मम्मी नहीं मिली है, बल्कि कहीं भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला है। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब हाथी के वजन के बराबर भारी है। इसका आधार यानी बेस 23 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी हाइट 481 फीट है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिडों की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी सटीकता से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच तक एक्यूरेट है। अब आप में से जो भी इंजीनियर है उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेबलिंग सिस्टम के जरिए ही मिल सकता है। यहाँ तक कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल, जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है। यानी ये बॉल्स एक दूसरे के मुकाबले 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड को बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का अच्छी तरह इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट ध्यान से सुनना। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल उल्टा ही गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें रात और दिन दोनों एक ही जितने होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर का। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। और जब ये घड़ी आती है तो इसे सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों डेट्स में 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रातें होती हैं। 12 घंटों को अगर सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड बनते हैं। अगर 43,200 को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 633 किलोमीटर। ये लंबाई उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन पिरामिड की आधार का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको अगर आप 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। माना कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी 2 बार आना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि हमने अभी जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से था, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की 4 साइड्स ही नजर आती हैं, लेकिन सही में ये 4 नहीं बल्कि 8 है। ये 8 साइड सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती है। ये खोज पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट्स ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सर्कमफ्रेंस मालूम पड़ा तो आखिर कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारे फैक्ट जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4500 साल पहले एक ऐसे दौर में बनाया गया था जिस समय कोई भी एडवांस तो छोड़ो, बेसिक लेवल की टेक्नोलॉजी भी नहीं। तो फिर क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या फिर वाकई इनकी एलियंस ने मदद की थी?
या फिर इनको इजिप्शियंस ने बनाया ही नहीं था। ग्राहम हैंकॉक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड के ऑथर हैं। उन्होंने पिरामिड्स को ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार के साथ लिंक करने की थ्योरी दी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की लोकेशन ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार से एग्जैक्टली मैच करती थी। लेकिन अब ओरियन कॉन्स्टेलेशन के ये स्टार की पोजीशन से न आज मैच करते हैं और न ही 4500 साल पहले एंशियंट इजिप्शियन के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस से तो ये मालूम होता है कि पिरामिड्स 11400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे। लेकिन उस वक्त एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको ये लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमजोर है तो इस फिजिकल एविडेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूच का कहना है कि गीजा प्लाटो जो आज एक ड्राई जगह है, ये फेरोज के टाइम पर भी ऐसी ही ड्राई जगह होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फुट बड़े इस स्पिंग पर ये निशान सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा हाथ है। इस तरह के इरोजन सिर्फ तब मुमकिन हो सकते हैं जब पानी यहाँ से तेज स्पीड में गुजरा हो। इस तरह के इरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलते हैं जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर ये स्पिंक्स भी एंशियंट इजिप्शियन ने ही बनाया था तो उसके बाद से तो आज तक ये जगह खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है। 9700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए और समुद्र का लेवल 500 फुट तक बढ़ गया। इसी दौरान अच्छा खासा पानी गीजा पिरामिड के स्प्रिंग के आसपास से भी गुजरा था। पिरामिड का अर्थ के साइज, सोलर इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवल जितनी एक्यूरेसी से इसकी बेस का लेवल होना, यहाँ मम्मीज का ना मिलना और पिरामिड की बॉल्स का 99.98% तक एक्यूरेट होना, ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि शायद इनको इजिप्शियंस ने नहीं बल्कि इनको एक ऐसी सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफी एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्शियंस को ये पिरामिड्स बने बनाए ही मिले और उन्होंने इनको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई जगहों पर पाए जाने वाली हायरोग्लिफ जिसमें एंशियंट इजिप्शियंस ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी बातें लिख रही हैं। अफसोस इस बात का है कि इन हायरोग्लिफ्स में कहीं भी पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी वैसे वैसे एक न एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।